गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का सिंपल बी एंड बीपीएससी में। सीट भी से संबंधित प्रश्नोत्र को आज हम करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, आप एसएसटी हैं, एसएसटी से हैं या साइंस से बिलोंग करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीडीपी के जो है प्रश्नोत्तर सेम ही होता है। एक ही क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको सीटेट का पेपर में जिसमें जो है आपका सीडीपी का साइंस और एसएसटी दोनों को जो है सेम प्रश्नोत्तर को सॉल्व करना रहता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारा प्रश्न है, 15 तक हमने कर लिया था पिछले वीडियो में, 16 से आज स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार का अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं फैशन शो जब देखते हैं तो क्या करते हैं कि मॉडल जिस तरह से चलने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस चलते हैं उसी प्रकार से जो है वो भी क्या करते हैं, बच्चे जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसका नकल करते हैं। तो देखिए, इसका जो है अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार का अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यकरण। यहाँ ये जो अनुकरण इस प्रकार का होगा, ये होगा आपका सामाजिक अधिगम, क्योंकि ये जो है बच्चे क्या कर रहे हैं कि समाज से सीख रहे हैं उस प्रकार से नकल करने के लिए। तो ये आपका सामाजिक अधिगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस देखिए, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। तो क्या बच्चे जो है लगातार गलती कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है क्या टीचर को जो है पाठ को छोड़ देना चाहिए, पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए। कभी भी ये गलती आपको नहीं करना है। यदि कभी भी आप शिक्षक हो जाते हैं फ्यूचर में, तो आपको ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि बच्चों के बारे में जो है शिकायत करना। ये जो है उनको उनको जो है क्या होता है कि उनकी स्व गरिमा होती है, उसको इफेक्ट करती है और उन्हें जो है हीन भावना उत्पन्न होती है, और क्योंकि उससे जो है कमजोर महसूस हो करता है ऐसे करने से। हम जाके जो किसी बच्चे का जो है कंप्लेन करते हैं प्रिंसिपल को, प्राचार्य को, तो वो बच्चा जो है बहुत कुछ उसके दिमाग में नेगेटिव आता है और वो कमजोर होता है। तो इस तरह का क्रियाकलाप जो है शिक्षक को कभी नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी गलत ही होगा आपका। और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, ये भी आपको नहीं करना है। दंड नहीं देना है। दंड देना ये जो है आपका सबसे, मान लीजिए, बेकार जो होता है तरीका होता है वो वही है। तो दंड नहीं देना है, कभी भी बच्चा को डांटना नहीं है। ये सभी जो है गलत तरीके होते हैं बच्चों को पढ़ाने का और समझाने का। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, अनुदेशन, कार्य और समय सारी बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बैठने की जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन करके क्या बच्चा सीख लेगा, कैसे गलतियां नहीं करेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट हो गया स्कूल का, जो है कुछ बच्चे जो है फिक्स रहते हैं कि हमको इसी बेंच पे बैठना है, इसी साइड में बैठना है, तो उन बच्चों को दूसरे साइड में बैठाया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे जो टैलेंटेड है उनके बीच में जो कमजोर बच्चा है जो गलती कर रहा है उसको यदि बैठाया जाता है, तो क्या होता है कि वो बच्चा जो है उन सबसे सीख सकता है, उसे जो है ग्रुप में जो है सहयोग मिल सकता है। फ्रेंड्स ऐसे बनेंगे जो जिन्हें जो है आता हो बहुत कुछ और जो टैलेंटेड है उनके बीच में रखा जाए, तो वो भी बच्चा जो है बहुत कुछ सीख सकता है, गलतियां जो है करना बंद कर सकता है। तो इस तरह से जो है आपका ये तरीका सही हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। डैश कैलकुलेट निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। देखिए, आपके ऑप्शन है प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। तो यहाँ पे देखिए, किसके अतिरिक्त, यानी कि जो ऑप्शन जो है आपको चूज करना है, जिसके अलावा जो है वो तकनीकी हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती है। तो देखिए, प्रश्न पत्र की संरचना को परिचित कराना, यदि आप जो है आपको एग्जाम आपका है, परीक्षा है,
तो ऐसे में जो है यदि आप प्रश्न पत्र की संरचना को, पैटर्न को समझ लेते हैं, इससे आप परिचित हो जाते हैं, तो आपको जो है हल्का महसूस होगा, यानी कि आप जो है अच्छा फील करेंगे कि इस तरह के जो है इस प्रश्न पूछे जाएंगे, इतना नंबर का प्रश्न आएगा, इतना टोटल मार्क्स होगा, इतना टाइम होगा, और इतने में जो है मुझे प्रश्न को सॉल्व करना है, कितना लिखना है। पैटर्न को यदि आप समझ लेते हैं क्वेश्चन का, तो ये क्या करेगी, आपको चिंता को दूर कर देगी परीक्षा से संबंधित। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि परिणाम, रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में अधिक जो सोचता है उसका जो है परीक्षा देने से पहले यदि आप परिणाम के बारे में सोचने लगे, ये तो गलत तरीका हो जाएगा, ये आपको कोई फायदा नहीं करेगा, ये बल्कि और चिंता को जो है आपका बढ़ा देगा, चिंता को घटाने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए, समर्थन प्राप्त करना ये सही है कि कोई यदि आपका फ्रेंड है या टीचर है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि आप जो है इस तरह से पढ़िए ताकि परीक्षा आपका अच्छा जा सके, तो ये आपका चिंता दूर करेगा। विशेषताओं पर बल देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, गलत जो ऑप्शन है वो वही आपको चुनना है, क्योंकि इसके अतिरिक्त आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ब्लूम की डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, उपलब्धि, लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो देखिए, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ये जो है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी यानी कि अ ब स जो है 3 शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। वे जो है क्या है कि एक जो है उसे जो है अंग्रेजी विषय रोचक लगता है, इसलिए वो पढ़ता है, और उसका ये भी सोच है कि मैं अभी पढ़ूंगा तो मेरा भविष्य में जो है ये काम आएगा। ठीक है, तो और देखिए, ब जो है अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और जो है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको बताना है यहाँ पे अ ब स के उद्देश्य क्रमशः है, क्या क्या उद्देश्य है इनके, आपको इसमें बताना है। तो देखिए, निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, तो आपका पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो है भविष्य के लिए पढ़ रहा है, तो वो जो है अंग्रेजी भाषा में निपुणता प्राप्त करना चाहता है। जो है जो है इसलिए पढ़ना चाहती है, वो क्लास में फर्स्ट आना चाहती है, यानी कि वो सिलेबस को पूरा करना चाहती है, निष्पादन हो जाएगा। और अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उसका जो है प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना, अंक प्राप्त करने के लिए, ग्रेड्स प्राप्त करने के लिए, तो निष्पादन उपेक्षा आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें डैश थी। तो देखिए, क्या थी, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप एक मूवी जरूर देख लीजिएगा, शेरशाह मूवी है, उसमें जो है उनकी कहानी के बारे में दिया गया है, किस तरह जो है कारगिल युद्ध में जो है उन्हें मारा गया था, और किस तरह जो है देश के लिए जो है वो शहीद हुए थे। तो उन्होंने जो योगदान दिया है, बलिदान दिया है, तो आपको इसमें बस बताना है कि उन्होंने जो है अपनी सुरक्षा की आवश्यकताओं को उल्लंघन था उनका, जो मतलब उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा और देश के लिए जो है वो मर मिटे। तो इसके पीछे आपको इसमें बताना है कि उन्होंने संभवतः उन्हें क्या था। तो देखिए, इसमें आपका हो जाएगा नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, क्या वो नवीन अनुभव की प्राथमिक प्राप्ति की इच्छा चाहते थे, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आत्मसिद्धि की प्राप्ति, आत्मसिद्धि की प्राप्ति सही हो जाएगा। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त करने के लिए कोई शहीद नहीं होता। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भत्सरना। तो देखिए प्रक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो ये हो जाएगा आपका आंशिक पुनर्वलन के बाद जो है ये अधिक कठिन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए किसके द्वारा जो है निपुणता अभिविन्यास को जो है प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से जो है निपुणता प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर नहीं, अनपेक्षित परीक्षा लेकर नहीं। तो देखिए आपका फर्स्ट ही सही होगा। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान यदि केंद्रित किया जाए तो उसके द्वारा जो है निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें मिलान जो है कौन सा राइट है ये बताना है इसमें। तो सामाजिक विकास जो है वो वातावरण से होती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शारीरिक विकास वातावरण से नहीं होती है, गलत है। संज्ञानात्मक विकास मैच्योरिटी से नहीं होता है, संवेगात्मक विकास से भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका इसमें सही है। सामाजिक विकास जो है वो वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सीडीपी के साथ साथ जो है हम अब आगे जो है एसएसटी के लिए जो है जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 2 में उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आने वाले हैं और साथ में जो है आपका साइंस के भी प्रश्नों को जो है कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है शेयर कर दिया करिए ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं इससे जो हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए जो है हम और बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो किसके अतिरिक्त जो है सभी तथ्य ये संकेत कर रहे हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से जो है समाहित है। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो देखिए इससे तो आपको इससे तो ये पता चलेगा कि बच्चा जो है कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, तभी जो हम उम्र के साथी के साथ जो है उसका क्या हो रहा है कि अच्छे रिलेशन है, मधुर संबंध है। ठीक है, तो इससे ये संकेत होता है कि वो बच्चा जो है वो क्या है संवेगात्मक, इमोशनली और सोशली जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, और देखिए चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। यदि बच्चा जो है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे रहा है, दृढ़तापूर्वक उसे कर रहा है, तो इसे जो है आप समझ सकते हैं कि क्या है, बच्चा जो है इमोशनली और सोशली जो है समायोजित है। ठीक है, क्लास में। और देखिए क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। देखिए यदि बच्चा जो है क्रोध को और खुशी को दोनों को जो है प्रभावी रूप से प्रबंधित कर ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी सही है। यहाँ पे देखिए हम अपने साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक वो ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त पूछा गया है। तो अतिरिक्त कभी भी पूछे या अलावा, यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे। डैश के अतिरिक्त, डैश के अलावा यदि पूछे तो आप नेगेटिव को ही चुनिएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट ये पॉजिटिव था, लेकिन ये जो है आपका नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं प्रतियोगिता, कंपटीशन पर ध्यान अधिक देना, कंपटीशन पर ध्यान अधिक देना, ये जो है क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो यही आपका इसमें करेक्ट है क्योंकि इससे अतिरिक्त पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। और देखिए पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है।
तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। किस परिवेश जो है बच्चा आता है, इस परिवेश की भूमिका का जो है समर्थन कौन सा ऑप्शन कर रहा है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा में आने विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये आपका पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनके बुद्धि लब्धि समान उच्च के समान उच्च है, ऐसा नहीं होता है, गलत है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं भी रहते हैं वो भी नैतिक रूप से अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नहीं, सेकेंड होगा। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में जो है शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और। देखिए तो समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्रोही को निरुत्साहित करना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, तो क्या ये समाजीकरण में सम्मिलित है? नहीं। व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवल में कभी समाजित नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, लेकिन समाजीकरण में जो है ये आपका नहीं होगा। संचरण और व्यक्तित्व विकास आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षिका दो एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न ग्लासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वो बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में जूस ज्यादा है। शिक्षकों के बच्चों को डैश कठिनाई है। आपके ऑप्शंस हैं समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटावी। तो यहाँ पे देखिए शिक्षिका ने क्या किया है कि जूस जो समान गिलासों में रखा हुआ था, एक ही साइज एंड शेप के गिलास में रखा हुआ था, वो क्या की है कि एक लंबे गिलास में रखती हैं और एक जो है चौड़ा गिलास है उसमें रख दी हैं। तो जो लंबा और पतला गिलास है उसमें जो है जूस अधिक दिख रहा है और जो चौड़ा ग्लास है उसमें कम दिख रहा है। तो बच्चे जो है इसी अवधारणा को लेकर जो है आंसर कर रहे हैं कि जो पतला ग्लास है लंबा ग्लास है उसी में अधिक जूस है, जबकि जूस जो है दोनों में समान मात्रा में है। ठीक है, बच्चे से पूछेगा तो वो तो यही उत्तर देंगे ही। तो यहाँ पे देखिए तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में ज्यादा जो जूस है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है, तो उन्हें जो है विकेंद्रीकरण की कठिनाई है क्योंकि वे जो है इस अवधारणा पर जो है आंसर कर रहे हैं कि लंबा ग्लास में जो है अधिक जूस आ सकता है। ठीक है, और क्योंकि वो जो है अधिक दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पे देखिए कर्नेल सिंह जो है क्या कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद भी आयकर जो है नहीं दे रहे, यानी कि इनकम टैक्स जो है नहीं भर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि उनका जो है मानसिकता है कि जो भ्रष्ट सरकार जो है वो भ्रष्ट है और वे जो है बांधों के निर्माण में जो है अधिक पैसे जो है खर्च कर देती है, इसलिए मैं जो है टैक्स नहीं भरूंगा, ऐसा उनका मेंटालिटी है, मानसिकता है। तो वे कोहलबर्ग की किस नैतिक विकास की अवस्था में जो है वो है? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो आपके हैं परंपरागत, कॉन्वेंशनल, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परा परंपरागत। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कन्वेंशनल आपका हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल आपका हो जाएगा, परा परंपरागत आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पारा कन्वेंशनल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कर्नल सिंह जो है क्या कर रहे हैं कि उनका मैंने समझा दिया आपको, वो जो है इनकम टैक्स भरना नहीं चाहते, उसके पीछे क्या कारण है। वे जो है पश्चिम परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल
स्टेज में जो है वो है वे जो है इस स्टेज को दर्शा रहे हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के पश्च परंपरागत अवस्था में जो है वो है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। यहाँ पे देखिए जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। कौन सा शामिल करता है आपको बताना है। स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वेट सिद्धांत, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो यहाँ पर जो देखिए जो बुद्धि के सिद्धांत माफ कीजिएगा, जो बुद्धि सिद्धांत जो बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और सृजनात्मक बुद्धि ये सभी जो शामिल करता है वो है आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। इतना ही करेंगे इस वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।